हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी प्रॉब्लम हर दूसरे घर में होती है। जिन लोगों के यहां पर एसी होता है, जो लोग एसी यूज करते हैं, जी हां, वो कभी कभी बिना सोचे समझे 10 से 15 हजार रुपए बर्बाद कर बैठते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। आपका एसी चल रहा है लेकिन रूम में कूलिंग बिल्कुल नहीं दे रहा है। टेक्नीशियन बोला है कि भाई आपका कंप्रेसर जल गया है, आपका कंप्रेसर हो चुका है खराब, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा या रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो रुक जाओ फ्रेंड्स, हो सकता है आपका टेक्नीशियन आपको बना रहा हो बेवकूफ। जी हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं पहले प्रॉब्लम के बारे में। जी, कभी भी आपके एसी का अगर कंप्रेसर खराब होता है तो कूलिंग टोटली बंद हो जाएगी, किसी भी तरह की कूलिंग नहीं करेगा आपका एसी। इसलिए कंप्रेसर रिप्लेस करने से या रिपेयर करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि आप पता कर पाओगे कि वाकई में कंप्रेसर खराब है या फिर प्रॉब्लम कुछ और है। पॉइंट नंबर 1, कैपेसिटर चेक करना। जी हाँ, कंडेंसर चेक करना। आउटडोर यूनिट में कंडेंसर होता है, उसको सबसे पहले चेक करिए। अगर वो वीक हो जाता है या खराब हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपका जो एसी का कंप्रेसर है वो ऑन ही नहीं होगा, डेड हो जाएगा। आपको लगेगा कि कंप्रेसर खराब हो गया। कंप्रेसर चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का भी यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है नया कंडेंसर लगाकर भी आप चेक कर सकते हो कि कंडेंसर खराब है या फिर कंप्रेसर। पॉइंट नंबर 2, अगर कंप्रेसर ओवरहीट हो गया है किसी भी वजह से, तो एसी में ओवरलोड डिवाइस होती है। जैसे ही उसको पता चलता है कि कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है तो ओवरलोड डिवाइस क्या करती है कि कंप्रेसर को बंद कर देती है, जिससे कि आपका कंप्रेसर खराब होने से बच जाता है। तो ओवरलोड डिवाइस भी आपको चेक करना होगा कंप्रेसर रिप्लेस करने से पहले कि ओवरलोड डिवाइस तो कहीं खराब नहीं हुई। अगर ओवरलोड डिवाइस चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कंप्रेसर में प्रॉब्लम है या फिर आपका ओवरलोड डिवाइस में। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, आउटडोर फैन और कूलिंग कॉइल। आउटडोर यूनिट का फैन अगर बंद हो जाता है किसी भी वजह से तो भी आपका कंप्रेसर शटडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। से जब आउटडोर यूनिट का फैन बंद है तो वो हीटिंग को प्रॉपरली तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता। सेकंड चीज होती है कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल पर बहुत ज्यादा डस्ट आती है और वो ब्लॉक हो जाता है तो भी आपका कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा और आपका टेक्नीशियन बोलता है कि कंप्रेसर खराब है, कंप्रेसर काम नहीं कर रहा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। क्लैंप मीटर से भी आपको चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, क्लैंप मीटर लगाने के बाद में अगर कंप्रेसर करंट ले रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप समझ जाइएगा करंट प्रॉपर आ रहा है, उसकी बाइंडिंग में प्रॉब्लम है। जब आप कह सकते हो कि कंप्रेसर में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अगर आपका आउटडोर यूनिट पूरी तरह से चौक हो चुका है, उसकी सर्विस नहीं कराई आपने, डस्ट के आउटडोर यूनिट के फिल्टर्स पे जमा हो चुकी है, तब भी आपका कंप्रेसर ओवरहीट होने के कारण बंद हो जाएगा और आपका टेक्नीशियन बोल देगा कि कंप्रेसर खराब है। तो फ्रेंड्स इतनी जल्दी आपको किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना है, आप खुद चेक करिए या फिर आप किसी ईमानदार टेक्नीशियन को बुला के चेक कराइए। जब ये प्रॉब्लम आपको रियल रिजल्ट देगी कि प्रॉब्लम कहां पर है और किस पार्ट में प्रॉब्लम है, क्या हमको चेंज कराना चाहिए। तो फ्रेंड जब भी आपका टेक्नीशियन बोले कि भाई कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा, कंप्रेसर खराब हो चुका है, तो ये 5 चीजें जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपका 15 से 20 हजार रुपए बच जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं कंप्रेसर खराब हो, और कंप्रेसर इतनी जल्दी खराब नहीं होते फ्रेंड। तो इसलिए याद रखिएगा ये 5 चीजें आपको चेक करनी ही करनी है अगर आप कंप्रेसर चेंज करने की सोच रहे हो तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपके एसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।